हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 12 दिसंबर को एक और एसएमई आईपीओ ओपन होने जा रहा है एसजे लॉजिस्टिक लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद देखेंगे आईपीओ डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी निकल के आ रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है या इसको अवॉइड करना है। तो सबसे पहले देख ले रहे हम कंपनी के काम के बारे में। तो एसजे लॉजिस्टिक लिमिटेड लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन सॉल्यूशन अपने कस्टमरों को प्रोवाइड करवाती है। कंपनी की सर्विसेज में देख लिया जाए तो फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग, तो इस प्रकार की सर्विस हैं जो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। यानी सीधा सीधा समझ लिया जाए कि जो कंपनी है इसका मुख्य रूप से काम जो पोर्ट्स अर्थात बंदरगाह और जहाज हैं वहाँ पर इसका मेनली काम होता है। और कंपनी ने देखा जाए तो 3100 बिल्ड्स देखा जाए तो इनका क्लियरेंस किया है, वो भी अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, रसिया और भी कई देशों के जो 3100 बिल हैं उनको क्लियर किया है। और कंपनी ने लॉजिस्टिक एंड फ्रेट फॉरवर्डिंग सर्विसेज के लिए देखा जाए तो इक्वाडोर, ब्राज़ील, चिली, पेरू, यूनाइटेड स्टेट, पराग्वे, बोलिविया, हांगकांग, चाइना, ताइवान, वियतनाम और भी अन्य कई कंट्रियों के साथ सरकारी समझौता भी किया हुआ। यानी कंपनी का काम तो देख लिया बहुत दमदार है, हमेशा चलते रहने वाला काम है और डिमांडिंग वाला काम है। तो काम तो लगभग आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 12 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है और 14 दिसंबर तक यह ओपन रहेगा। प्राइस बैंड देखे ले रहे हैं तो 121 से 125 रुपये पर शेयर का प्राइस बैंड रखा गया है। और पहले भी हम कई वीडियोज़ में बता चुके हैं कि जब भी आप आईपीओ अप्लाई कीजिए या एसएमई आईपीओ अप्लाई कीजिए तो हायर प्राइस बैंड पर ही अप्लाई कीजिए, अर्थात आपको 125 रुपये प्राइस बैंड भरकर ही इस एसएमई आईपीओ को अप्लाई करना। लॉट साइज देखे ले रहे हैं तो 1000 शेयरों का एक लॉट है। और टोटल इशू साइज देखे ले रहे हैं इस एसएमई आईपीओ को तो 48 करोड़ का टोटल इशू साइज रखा गया है। लिस्टिंग इसकी एनएसई एसएमई पर होगी। और जो अलॉटमेंट है, अलॉटमेंट 15 दिसंबर, और 15 दिसंबर की रात शाम तक वेट कर लीजिए, नहीं तो 16 दिसंबर की मॉर्निंग तक आपको पता चल जाएगा। जो क्रेडिट डेबिट संबंधी मैसेज होते हैं उनसे ही पता चल जाता है। और जो लिस्टिंग डेट है वो 19 दिसंबर रखी गई है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको 1,25,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। और रिटेल कैटेगरी में मैक्सिमम आप एक लॉट अप्लाई कर सकते हैं। एचएनआई कैटेगरी में यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट आपको अप्लाई करने पड़ेंगे और उसके लिए आपको 2,50,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। रिजर्वेशन में देखे ले रहे हैं क्यूआईबी के लिए रिजर्वेशन 50% का है, रिटेल भाइयों के लिए 35% का रिजर्वेशन है। और जो एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहेंगे यानी एनआईआई तो इनके लिए 15% का रिजर्वेशन रखा गया है। प्रमोटर होल्डिंग देखे ले रहे हैं तो आईपीओ आने से पहले जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग थी वो 67.55% थी। आईपीओ आने के बाद जो इनकी प्रमोटर होल्डिंग बचेगी वो 49.64% बचेगी। पी देखे ले रहे तो 14.14 कंपनी का पी है। आरओई 24.41%, आरओसीई 18.58% है। डेप्ट एंड इक्विटी देखते हैं तो 1.08 है। और फाइनेंशियल देख ले रहे हैं, लेकिन फाइनेंशियल देखने से पहले आप हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको समय समय पर शेयर मार्केट संबंधी जानकारी, आईपीओ संबंधी जानकारी तथा एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। तो जैसा कंपनी के फाइनेंशियल में देख रहे हैं जो ऑल अमाउंट्स हैं वो सभी के सभी लाख्स में दिए हुए हैं। एसेट कंपनी के लगातार साल बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू की बात करते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी का रेवेन्यू 12,402 लाख का था और मार्च 2022 में घटकर 10,395 लाख का ही बचा। मार्च 2023 में फिर से ग्रोथ देखने को मिली, 13,500 लाख का टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट कर लिया है। और सितंबर 2023 तक देखे ले रहे हैं यानी मार्च से अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 10,338 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। यानी सितंबर 2023 तक देखते हैं तो बम्पर ग्रोथ देखने को मिला है इनके नेट रेवेन्यू में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2021 में कंपनी ने 82 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था। मार्च 2022 में बढ़कर इनका 172 लाख का नेट प्रॉफिट हो गया। रेवेन्यू में तो गिरावट देखने को मिली थी मार्च 2022 में, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिला है। मार्च 2023 में देखते हैं इनका जो प्रॉफिट बढ़कर 761 लाख का हो गया और 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 931 लाख का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। रिजर्व देखे ले रहे हैं तो मार्च 2021 में कंपनी के पास जो रिजर्व था 1,169 लाख का कंपनी के पास रिजर्व था, जो कि बढ़कर सितंबर 2023 में 4,576 लाख का टोटल रिजर्व हो गया है। मार्च 2023 में इनकी टोटल बोरोइंग देखते हैं तो 3,356 लाख की थी। सितंबर 2023 में इनकी बोरोइंग में काफ़ी गिरावट देखने को मिली है, 2,952 लाख की टोटल बोरोइंग बची, यानी इनकी टोटल बोरोइंग में भी गिरावट, रिजर्व में काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। और जो भी शेष बोरोइंग बची है वो कभी भी अपने रिजर्व
रिजर्व से चुका सकते हैं चुटकियों में। और रेवेन्यू में जैसा देख रहे हैं कि साल दर साल ग्रोथ देखने को मिल रही है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी बम्पर ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी फाइनेंशियल देखे जाए तो कंपनी के बहुत दमदार हैं। जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम देखे ले रहे हैं तो 50 रुपये पर शेयर की ग्रे मार्केट में डिमांड निकल के आ रही है और 1000 शेयरों का एक लॉट है। तो 50 गुणा 1000 करके देखते हैं तो लगभग 50,000 जैसा प्रॉफिट एक लॉट में दिखा रहा। परसेंटेज वाइज देखा जाए तो लगभग 40% जैसा प्रॉफिट निकल के आ रहा है, यानी जीएमपी में देखा जाए तो बम्पर डिमांड निकल के आ रही है। फाइनली हमने देखा कि जो कंपनी है वह फ्रेट फॉरवर्डिंग, कस्टम क्लियरेंस एंड ट्रांसपोर्टेशन हैंडलिंग की सर्विस प्रोवाइड करवाती है और लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन सोल्यूशन भी प्रोवाइड अपने कस्टमरों को करवाती है। और देखा जाए तो अभी हाल ही में कंपनी ने बहुत सारे जो देश हैं, जैसा हम पहले भी नाम बता चुके हैं, इनके साथ देखा जाए तो कोऑपरेटिव एग्रीमेंट यानी सरकारी एग्रीमेंट भी इनके साथ किया है, जैसे ब्राज़ील, चिली, पेरू, यूनाइटेड स्टेट, पराग्वे, बोलिविया और भी बहुत सारे देश हैं। तो कंपनी का काम तो बहुत सही है और डिमांडिंग वाला काम है। दूसरा देखे ले रहे कंपनी का फाइनेंशियल भी बहुत दमदार है, जैसा देख रहे हैं कि इनके नेट रेवेन्यू में भी बम्पर उछाल देखने को मिल रहा है अगर अभी सितंबर 2023 में देखा जाए तो, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। कंपनी रिजर्व अपना बढ़ा रही है और बोरोइंग घटा रही है। फाइनेंशियल देखा जाए तो कंपनी के बहुत दमदार हैं। अगला देखे रहे हैं पी वाइज भी देख लिया जाए तो ठीक ठाक वैल्यूएशन पर ये अपने शेयर को लेके आई हैं, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है। और अगला पॉइंट देखे ले रहे हैं कि ग्रे मार्केट में डिमांड भी इसकी बम्पर निकल के आ रही है। आज के दिन देखा जाए तो लगभग 40% जैसा प्रॉफिट पर लॉट निकल के आ रहा है, यानी 50,000 जैसा प्रॉफिट दिखा रहा है। हो सकता है कि जीएमपी में और भी थोड़ा सा डिमांड ज़्यादा देखने को मिले, हो सकता है बढ़ जाए। तो फिलहाल तो सभी पॉइंटों में ये कंपनी सही है और मैं तो इस SME में अप्लाई करूँगा, लेकिन लास्ट डे करूँगा। अगर जीएमपी नहीं घटती है तो, बढ़ती है तो करूँगा और नहीं बढ़ती है तो भी करूँगा। और आप किसी भी SME में अप्लाई करना तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।